ओके 16 में क्वेश्चन क्या कह रखा देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 231 cm स्क्वायर। टीएससी दे रखा है 16 में क्वेश्चन है, टीएससी हमको दे रखा है कितना है, दैट इज 216 231 ओके 231 231 ओके cm स्क्वायर। तो टीएससी हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर पूछा गया है कि कब सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो सीएससी जो है 2/3 ऑफ टीएससी, नहीं 15 बता दी, कल 16 नहीं था, है ना। तो ओके सीएससी की बात करें तो सीएससी क्या होगा मेरे पास देखो, CSA 23 इंटू टीएससी कितना है 231, कटेगा ये मेरे पास, हाँ सेम क्वेश्चन है 144 आएगा, 54 अच्छा 54 आएगा, ठीक है ओके। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, टीएससी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या है 2 पाई RH प्लस 2 पाई H प्लस R, ये था इक्वल टू 231। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अलग अलग करके लिख लो, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R, ठीक है, ये दोनों मिलकर आ गया था। और यहाँ पे इससे हमको क्या मिलेगा, सीएससी वैल्यू क्या था 2 पाई R इक्वल टू 154 सेम स्क्वायर, ठीक है, ये 1 एंड ये 2। अब इसका वैल्यू हम पुट कर ले यहाँ पे 154, तो ये है मेरे पास 154, ये 2 पाई का वैल्यू देखो क्या है मेरे पास 154 है प्लस 2 पाई R इक्वल टू 231, ठीक है यहाँ पे। तो 2 पाई R इक्वल टू 231 माइनस 154, कटेगा उधर जाके 2 पाई R इक्वल टू कितना हो गई, माइनस करने के बाद 7 और ये 77, गुड। तो ये हम 2 पाई का 2/7 रखे इंटू R इक्वल टू 77, 11 से करे 11 2 जा 7 जा, है ना, ये कट जाएगा, और 49/4 आया, ठीक है ना। तो R इक्वल टू कितना है मेरे पास 49/4, नहीं बेटा ये मैं सारा, तो हमको क्या निकाला था, सॉरी R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर था यहाँ पे ना, ध्यान देना 2 पाई R स्क्वायर था, ठीक है, ये 2 पाई R स्क्वायर होता है ना, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ना, 2 पाई स्क्वायर था, ओके। तो R स्क्वायर R कितना होगा 7/2 होगा, अच्छा नहीं बेटा ये R क्या मेरे पास अब क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, अच्छा सबसे पहले अब H भी तो चाहिए हमको, है ना, H कैसे निकाल, यहाँ पे रख दो R का वैल्यू H निकल जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R 7/2 इंटू H इक्वल टू 154, तो 11 2 22, 11 से 1 और ये 4 14, ये कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 2 से 7 H इक्वल टू 7, तो वॉल्यूम क्या आएगा पाई R स्क्वायर H 7/2 इंटू 7/2 H कितना 7, तो एक जो कटेगा यहाँ से, है ना, और ये कटेगा 11, तो नीचे में 2 तो बची है ना, तो क्या हुआ 77 748/2 यार 59 आ रहा है, नीचे वाला 2 तो रहेगा ना, अच्छा 539 आएगा मल्टीप्लाई करने की, अच्छा 49 और 49 करना ना, 49 करना था, 49 करो 539 होता है, ओके बाय 2, तो इसको डिवाइड करो कितना आता है 2653, ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट है, ये करना कैसे था वो बता दीजिए, बाकी तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो वो खुद ही कर लोगे, बस इतना करना कैसे था, ये टोटल सरफेस एरिया दे रखा, टीएससी दे रखा था हमको, और ये हमको सीएससी दे रखा था, टीएस और सीएससी रिलेशन ये आ गया मेरे पास, तो सीएससी 2 पाई H होता है और टीएससी क्या होता है वो हमको पहले से पता है ना, इस टाइप से निकालिए, और बाकी हमको इसका वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट कर दिया, है ना, तो ये वैल्यू आने के बाद मेरे पास ये सवाल सॉल्व हो जाता है। दो द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट होल कोन इज 2:2, है ना, TSA अपन CSA
इक्वल टू कितना 2/1। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, फिर क्या क्वेश्चन में पूछा गया हमको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 616। टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएससी दे रखा है 616 cm²। ओके, तो आगे मैं रिलेशन टीएससी और टीएससी में, तो हम कह सकते हैं, ओके, तो टीएसए की जगह हम ऐसे यूज कर सकते हैं, टीएसए इक्वल टू टीएसए जो है हम ऐसे यूज करते हैं, टीएसए इक्वल टू 2 टाइम्स टीएसए, ऐसा यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो सीएसए क्या होता है, बताओ सीएसए क्या होता है? इसका वैल्यू 2πRH और इंटू 2 इक्वल टू ये आएगा 616 है ना, ऐसा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 4 टाइम में कटेगा, 4 2 से काटो, पहले कितना होगा 308, फिर 2 से काटो 154 और यहाँ आएगा मेरे पास πRH इक्वल टू कितना 154, तो इसका वैल्यू कितना 22/7, R का वैल्यू वी डोंट नो, H वी डोंट नो 154। अब इससे कटेगा 11 से कटेगा ये 2 1 4। ओके, अब ये 2 से कटेगा 7, तो R इंटू H, RH बराबर 49। ओके, RH 49 आ रहा। अब देखो ये इक्वेशन 1, अब इसमें निकालो इससे ना क्या, इससे जो टीएस क्या आ रहा है 2RH 2πR², ये बता रहे हो इसका वैल्यू, अच्छा डायरेक्ट फोल्ड रख सकते हैं तो वो भी आ जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू ठीक है 616, इसमें से कॉमन ले लो 2πR, तो ये R प्लस ऐसा आएगा 616। ये का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, किसका R इंटू एच का वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। चलो ये तुम्हारा सही तो है, R इंटू एच का वैल्यू हमको दिया है ना, R² निकल जाएगा मेरे पास, तभी निकाल सकते हो तुम यहाँ पे ना, तो इतना क्यों करें हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R इंटू एच का वैल्यू क्या है मेरे पास 49 है ना, तो 49 रख लो, 2πR² इक्वल टू 616। अभी कटेगा 4 7 टाइम है ना। ओके, तो ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा ये 14 28, 2πR² इक्वल टू 616 माइनस 803, ये होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और 2 इंटू पाई इक्वल टू 2/7 रखो, R² इक्वल टू, इसको माइनस को कितना होता है 308, ये कटेगा 11 से कितना टाइम है 2 24 2, ये 4 से 6, R इक्वल टू क्या 42 आ रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 42 रे, ये R² था ना। ओके ठीक है, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे 7 टाइम, काटो इसको, 11 2 जा 22 और 11 से कितना था 28। ओके, और ये काटो 7 टाइम है ना, तो 7 इंटू 7 R² इक्वल टू 7 इंटू 7 49 आ रहा है, तो R कितना आएगा 7 आएगा, तो ये R7 आ गया मेरे पास, तो R7 आ गया, और यहाँ पर R7 रखो H भी 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 इंटू H इक्वल टू 49, तो H कितना आ गया 7 आ गया। अब वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम पता क्या होगा इसको कर, तो मेरे पास क्या आया 2 पाई, वॉल्यूम क्या होता है πR²H, तो 22/7 R² 7 इंटू 7 इंटू H7, ये कटेगा 49 2 जा 58 और सॉरी 98 8710 है, हाँ 10 ये सेम क्यू आंसर। ठीक है, क्या था ठीक है, तो ये मैं आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 18 में भी डाउट है, किसी को डाउट है 18 में 19 में? ओके 19 में देखो सवाल क्या है मेरे पास, द बैरल ऑफ द फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन द शेप ऑफ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 mm इन डायमीटर। देखो पेन का जो बैरल, रिफिल की बात कर, रिफिल इसका हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर कितना है, रेडियस कितना 5/2 mm। अच्छा mm को सेंटीमीटर बनाते कैसे, 5/20 सेंटीमीटर, 1/10 से डिवाइड करके, पता तुम लोगों को ना
ओके फिर देखो उसके बाद क्या है मेरे पास गिवन क्वेश्चन में, a barrel of in case the pan will be used on the wires 30 watts on average, मतलब इसका यूज जो है 330 वाट यूज करते हैं, 330 वाट, इतने से इतने वॉल्यूम से 330 वाट हम यूज कर लेते हैं। तो वी नीड टू फाइंड दैट हाउ मेनी वाट्स कैन बी यूज्ड आफ्टर मेकिंग 1/5 ऑफ द लीटर। ठीक है, एक बैरल भरा हुआ है 1/5 लीटर है ना, 1/5 लीटर से कितने हम वाट लिख सकते हैं, इससे हाउ मेनी वाट्स कैन बी रिटन। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम निकाले, ये mm है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके, तो क्या क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ पैन क्या होगा 5.217 R स्क्वायर 5.20 इंटू 5.20 इंटू H कितना 7, बात समझा। ओके, तो कटेगा ये 7 कट गया, और तो 5 4 जा क्या फायदा काट के 2 2 4 11, काट दो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। तो 11/8 cm³। अच्छा, इसको आप क्या करो, लीटर में कन्वर्ट करो, कितना लीटर होता है, ऐसे को cm³ कर क्या होता है, तो 1/5 लीटर कितना cm³ बराबर देखो, 1000 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, इसको cm³ में कैसे करें, 1 मीटर में कितना जीरो, 1 cm में कितना 1000, 1 cm 1000 100 ना, तो 1 cm क्या 1 मीटर क्यूब कितना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 से बना 100 ये मीटर क्यूब है ना। ये लड़का तुम लोग पढ़ते नहीं। अब 1 मीटर की बात करें तो cm में कन्वर्ट करो, 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब इक्वल टू 1। देखो ये चीज तुम लोग एक ही याद है, इसलिए तो हमको याद है 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम ये कट जाएगा, तुम्हारा 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो बचेगा, तो ये cm³ हो गया तुम्हारा। तो अब देखो कितना हो गया तुम्हारा 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको उधर ले जाओ, क्या होगा 1 cm³ इक्वल टू कितना 1/1000 लीटर। बताओ इतना cm³ कितना लीटर होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 ना, इक्वल टू 11/8 इंटू 1 कितना 1000, तो ये तुम्हारा होगा 11/8000 लीटर। इतने लीटर की बात कर रहा है, मतलब इस फाउंटेन पेन में इतना लीटर है पैन है ना, इतना लीटर है, इस फाउंटेन पेन में इतना लीटर है। बात समझ में आई। ओके, इसको मिटा दो हम यहाँ पे, किसी डाउट यहाँ पे। ओके, तो हम बात करेंगे कि 11/8000 ये जो आ रहा है लीटर कैन बी राइट 330 वाट, 30 वाट, therefore 1 liter will be right कितना 330 इंटू 8000 बाय 11, इसलिए कितना चाहिए 1/5 लीटर ना, 1/5 लीटर की बात करेगा, तो 330 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1/5 कटेगा 3 6 टाइम कटेगा 42 0 अच्छा 48 सॉरी वाट, दैट विल बी आंसर। की बात करें तो हम देखो क्या करते हैं, अरे तुम लोग खाली ऑनलाइन यहाँ पे आके बैठ के देखते भी जाओगे ना सवाल, तो आई थिंक सब सवाल बन जाएगा तुम लोगों से, मतलब समझ में आ जाएगा सारे सवाल है ना, बस लोग फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना। ओके, 21st की हम बात करेंगे। 21st में क्या दे रखा देखो, इफ द 1 cm³ ऑफ कास्ट ऑफ आयरन वेट 21 ग्राम, 1 cm³ का वेट 1 ग्राम होता है, तो क्या कहा गया हमसे, फाइंड द वेट ऑफ द कास्ट ऑफ आयरन पाइप ऑफ द लेंथ 1 मीटर विथ बोर 3 cm, द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 cm। ओके, अब ध्यान दो इसमें क्या कहा रहा है सवाल में, सवाल तो ज्यादा कुछ है नहीं, आयरन का मटेरियल है, इसका थिकनेस दे रखा है, ये होलो सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर में इसका थिकनेस क्या दे रखा है, यहाँ ध्यान दो तुम लोग, इसका थिकनेस दे रखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना। ओके, और फिर क्या दे रखा है कि इसमें जो होल होता है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है, इसका लेंथ 1 मीटर है, मतलब हाइट कितना है 1 मीटर,
ओके, और ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रखा है यहाँ पे, एक चीज और कह रखा है, इसका जो बोर्ड है ना वो 3 सेंटीमीटर है, बोर्ड मतलब इसमें जो होल है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर है ना। ओके, यहाँ पे ठीक है। ओके, तो अब क्या करें, आप देखो रेडियस हो गया, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना थिकनेस ऐड करो इसमें 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो किसी भी डाउट, क्योंकि ये थिकनेस इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से कैपिटल आर मिल जाएगा तुमको, क्योंकि ये स्मॉल आर दे रखा है यहाँ तक है ना। ओके, तो क्या करना हमको पता है, तुम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर में आर इंटू एच होता है, ठीक है, ये होता था। ओके, तो पाई 22/7 इंटू एच का वैल्यू 1 मीटर सेंटीमीटर लगा 100, आर प्लस आर कितना 4 है ना, और उसके बाद आर में आर कितना 1, तो कटेगा ये कैसे कटेगा रे, तो ये हो तुम्हारा 8800/7 cm3। तो पूछा गया क्या यहाँ पे, एक cm3 का वेट कितना था, तो 21 ग्राम था, 21 ग्राम था, शुरू में लिखा था। इतना का वेट क्या, वेट क्या होता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना रे, मास बराबर वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम ये निकला, डेंसिटी है ना ये रखा, तो वॉल्यूम कितना 8800/7 इंटू 21 3 ग्राम। आपको केजी बना लो 1000 डिवाइड करके है ना, तो दैट विल बी 26400 डिवाइड 1000 इक्वल टू 26.4 केजी है ना। ठीक है, 26.4 केजी अगर कैलकुलेशन तो फास्ट को आंसर आ जाएगा ना। हाँ आ गया, चलो ठीक है, आया समझ में। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 24 इसको मिटा दे, चलो 24 में हम चलते हैं। ओके 24 में देखो क्या है, a juicer has a large cylindrical vessels at the base of the radius 515 cm and filled up with the height of 32 cm। एक जूसर है, cylindrical vessels बना हुआ है ना, इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट फिल किया 32 सेंटीमीटर तक, और रेडियस दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर बेस का रेडियस। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, दिस juice is filled a small cylindrical vessels of radius 3 cm and height of 8 cm। ओके, इसको क्या किया गया, बड़ा वाला जूसर था, इसमें से निकाल के छोटे वाले में भरा गया। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा कितना है 3 एंड हाइट 8, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना 8 सेंटीमीटर है। ओके ओके, अब बेचा गया 15 रुपये इच ग्लास है ना, तो ₹15 करके बेचा गया है ना। तो पूछा गया कितने रुपया होगा है ना बेचने के बाद, सबसे पहले पता है कितने ग्लास बिका है ना, कितने ग्लास इससे निकलेगा ये है ना। तो क्या करें, हम बताते हैं इससे कितने ग्लास बनेगा हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं n ग्लास बनेगा, तो नंबर ऑफ ग्लास विल बी n। इस दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जूसर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कप है ना, वॉल्यूम ऑफ कप। तो कितने कप n कप होंगे, तो इसका वॉल्यूम निकालो जूसर का, क्या होगा पाई r स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू एच कितना 32 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना पाई r स्क्वायर 3 इंटू 3 एच कितना 8, और कितने नंबर n पूछ लेंगे, कितने नंबर होंगे n है ना, मान लेते हैं 5 पाई कट जाएगा। देखो ये काटने वाला काम तुम लोग बाद में करना है ना, गुना करके फिर बराबर करोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 22 को 7 से गुना करना मुश्किल होता है इतना तो करने में। अब देखो कट रहा अभी है ना, 3 से 3 5 जा 15 और ये 3 5 जा 15, 8 4 जा 32, तो n कितना है मेरे पास 1 2, तो मतलब कितने गिलास को उसको बेचना पड़ेगा 100 गिलास, तो 100 गिलास एक गिलास का दाम 15 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा तब 15 गुनी 100 ना, 15 to 100 1500 रुपीज। आंसर रुपीज पहले लगता है, देख रहे तुम लोग, बाद में मत लगा दूंगा, दैट विल बी आंसर। ठीक है यहाँ तक ओके, इसके साथ तुम अलग से नहीं हो 20 कितना 25 ओके। A well up that inside diameter 10 inch duct 8.4 meter and also taken out the separate okay। तो क्या है इसमें एक मतलब मेरे पास
कुआं खोदा गया है ना, कुआं की बात करें, ध्यान यहाँ पे ये लड़का तो बहुत अलग करता है, ध्यान। कुआं खोदा गया और कुआं की बात करें तो यहाँ से क्या हुआ, इससे जितना मिट्टी निकला, अब तो इसका हाइट कितना तो खोदा गया 8.4 मीटर इसका डेप्थ है कुआं का, ठीक है। और फिर क्या कहा इसमें, डायमीटर इसका 10, तो रेडियस कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। और इसको चारों ओर बिछा दिया गया एम्बार्कमेंट के पॉइंट पे, और इसका वेट कितना है 7.5, ऐसा इसके चारों बिठा गया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है ना। ये इसका वेट कितना 7.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, ये जो हाइट बने इसका क्या बनेगा, ये हाइट पूछा गया। सवाल विचरा जरूरत तुम लोगों को समझ में आ रहा सवाल। एक कुआं है, कुआं खोल के मिट्टी निकला, इसे चारों ओर बिछा दिया है ना यहाँ पे। अभी कुआं देखो नीचे में और भी गहरा होगा, है ना, उससे हमको क्या मतलब, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए मिट्टी, है ना, खोद के निकाल के यहाँ डाला गया। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो ये वेल होगा, कुआं का जो वॉल्यूम होगा वो एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी सारा निकाल के जब यही डाला है तो मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो यही तो होगा। तो बता समझ में, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करने हमको। ओके, अब देखो यहाँ से इसका रेडियस यहाँ से कितना होगा r, ठीक है, और ये हाइट h। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम हम किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब सॉइल, यहाँ पे सॉइल यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, है ना। कुआं का वॉल्यूम जो होगा ये एम्बार्कमेंट वॉल्यूम बराबर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, क्योंकि वो मिट्टी निकाल के यहीं पाया है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे एम्बार्कमेंट का, बताओ, 5r²। अब ध्यान दो इसमें कैसे निकालेंगे, ये पूरा हाइट यहाँ से रेडियस कैपिटल R, कैपिटल कितना, ये ऐड करो, कैपिटल R होगा तुम्हारा r प्लस r, r कितना 5 प्लस 7.5 12.5, और स्मॉल r पता ही है, स्मॉल r कितना 5, ये ठीक है, इंटू h। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कैसे निकालेंगे, 5r² माइनस r² इंटू h, ये h यहाँ तो ठीक है। ये निकला वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का, सॉइल का, है ना, सॉइल जो बड़ा हुआ है। तो यहाँ तक तो सॉइल है ही नहीं इसमें, ये पूरा वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी बिछाया नहीं गया, मिट्टी तो यहाँ बिछाया गया ना, इसलिए वॉल्यूम ले रहे हैं। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल πr² h, तो πr² 25 इंटू h 8.4, यहाँ तो ठीक है। इससे तुम्हारा h निकल जाएगा इजली वे में, पाई का वैल्यू 5 कैंसिल हो जाएगा, r² इंटू r² मतलब r प्लस r, एक बार ऐड करने के बाद माइनस करना है। ऐड करोगे कितना होगा तुम्हारा, ये ऐड करोगे कितना, ये r प्लस r ऐड करोगे तो 17.5, और माइनस करोगे देखो कितना आएगा, कि 5 आएगा, r में 7 माइनस करोगे तो कितना 7.5 सही है, इक्वल टू 25 इंटू 8.4, ठीक है यहाँ तक। ओके, अभी कटेगा, कटना चाहिए, 10 ले लो ये, और ये 10, 25 से जा, और ये भी 10 ले ही लो, इसका उड़ा के खत्म करो, कट जाएगा, है ना। तो भयानक रिजल्ट आ रहा है, क्या करें, कटेगा ये 13, 3 से नहीं कटने वाला, 20 कटेगा ये, और ये भी कट जाएगा। ओके, तो काट लेते हैं 7 से 12, 7 से 7 2 जा 14, 5, ओके, 3 से 3 4 जा 12 कट जाएगा। तो कटेगा यहाँ पे 5 इसको काट लो, तो उधर जाएगा तो कितना, h इक्वल टू, यहाँ पे h भी है कहीं पे, इधर h भी लगाओ, तो h इक्वल टू हुआ तुम्हारे सबको उधर ले जाओ, 4 इंटू 2 8, और ये नीचे में 5 बचा के कितना हो तुम्हारा 1.6 मीटर आंसर। चेक कर लो एक बार क्या आंसर नहीं है ना। तो पता कैसे आइए, यहाँ तक किसी को डाउट है, दोनों का वॉल्यूम को बराबर करना था, बराबर करने के बाद किसी को जरा भी डाउट है तो पूछो, है ना, कोई दिक्कत नहीं पूछने के लिए, ना फ्री हो तुम लोग, है ना, पूछने के लिए। 26, ओके, 26 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन फ्लो आउट द पाइप हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 cm² in 1 minute if the speed of the water pipe is
30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो कह रहा है कि कितने लीटर पानी बहेगा पाइप से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाइप का, 5 सेमी स्क्वायर, ये पाइप है तो इसका एरिया देखा है ना ये, तो एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। टाइम दे रखा है कितना 1 मिनट, मतलब कितना 60 सेकेंड। और स्पीड क्या है इसका, अब बोलो तो वेलोसिटी क्या है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात करो इसमें, और ये सेंटीमीटर में है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड में है तो वेलोसिटी इंटू टाइम कितना होता है, डिस्टेंस विल बी एल, लेंथ हो जाएगा तो कितना 30 इंटू 60 कर लो, कितना 1800 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ हो गया। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट करके, पता है सर वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इसका 5 है और हाइट कितना है 1800, कितना होगा 90 2 जीरो, ठीक है तो 3 जीरो होगा, 3 जीरो ठीक है, 3 जीरो था और CM क्यूब हो जाएगा। अब तुम लीटर में, आप लीटर निकाल सकते हो ना, CM क्यूब है 1000 डिवाइड के लीटर निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी जैसे निकालो तुम, तो लीटर होगा 9 तुम्हारा 9 लीटर आंसर। तो आंसर देखो किस पे दिया हो, CM क्यूब है हाँ लीटर में 9 लीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। पता चला कैसे लीटर में आता है कन्वर्ट होके, हाँ ये एरिया है इसका, देखो बताते हैं, ये जो है ना ऐसा कैसे समझो, इसका जो एरिया है ना, ये एरिया ये एरिया ये 5 सेमी स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इससे जो पानी निकल के जा रहा है वो एरिया बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एरिया ये वाला, ठीक है, ये पाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, मीन्स व्हाट पाई आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब पाई स्क्वायर इंटू एच क्या होता है, ये तो वॉल्यूम होता है, तो पाई स्क्वायर दे रखा इंटू एच से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हाइट है, ये हाइट एच, ठीक है, ये एल है ना। इसी तरीके से पानी बहेगा इसमें, ये आ गया लेंथ है ना, तो हम कैसे करें पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई स्क्वायर देगा 5, एच दे रखा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दिए, आइए मेरे पास बोलिए। हाँ ऐसे पूछो, किसी को डाउट है थोड़ा सा ही पूछा है ना, तभी तो हम बताएंगे डीप में थोड़ा थोड़ा। सिलेंड्रिकल वाटर टैंक डायमीटर कितना है मीटर एंड हाइट कितना, ओके एक सिलेंड्रिकल है वाटर टैंक, इसका डायमीटर दे रखा है 1.4 मीटर एंड हाइट दे रखा है 2.1 मीटर ना, ठीक है। इज बीइंग फेड बाय अ पाइप, डायमीटर इतना सेंटीमीटर, थ्रू विच द वाटर फ्लो इज रेट एंड 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो एक पाइप से जा रहा पानी, इस पाइप का दे रखा मेरे पास डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इससे जो जिस रेट से फ्लो हो रहा है वेलोसिटी जो रेखा ये दे रखा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, क्या था, ठीक है। तो पूछा क्या गया इन हाउ मच टाइम इट विल बी फिल्ड, है ना, तो ये जो है कितने टाइम में जो टैंक है ये बड़ा वाला है ना, ये डायमेंशन का जो दे रखा है टैंक ये फिलअप हो जाएगा इससे, पाइप से पानी जाने के बाद। तो बात समझ आएगी, सवाल क्या कह रहा है ना, क्या करना है वॉल्यूम बराबर करना है टाइम को इक्वल करके, है ना, टाइम लेके, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना टाइम के बाद ये बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक रेडियस निकाल ले, रेडियस होगा टैंक का तुम्हारा 0.7, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ओके। उसके बाद इसका जो डायमीटर दे रखा है तो इसका भी रेडियस निकालो, ये R1 मान लो या R2 मान लो, 3.5/2 ओके जूल, हाँ ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी को बना लो सेंटीमीटर में, क्या दिक्कत है ना, ओके। तो क्या होगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इनटू टाइम, ठीक है, कितने टाइम में हो जाएगा ये, टी टाइम में हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी दे रखा है ये, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तभी तो आएगा लेंथ, है ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो पता नहीं, टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये टी आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसका जो वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू v इंटू टी है ना, तो मतलब क्या देखो बताते हैं, वेलोसिटी ऑफ टैंक कितना होगा पाई आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच 2.1। अब इसको सेंटीमीटर में सारा है, मीटर में कर ले, सॉरी मीटर में सारा सेंटीमीटर कर ले, तो कितना जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, ये 100 मल्टीप्लाई होगा इंटू 100, ठीक है तक इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर
और 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच कितना, बी इंटू टी, बी इंटू टी के बराबर। तो बी का वैल्यू दे रखा 2.2 मीटर पर सेकेंड, उसको सेकेंड मतलब मीटर में सेंटीमीटर बना इसको भी, है ना। तो दैट विल बी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम क्या आएगा, किस में आएगा, सेकेंड में ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब किए हैं। तो अब देखो, अब काटना है, 5 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू रख लो 200। अब तक किससे काटे, ये 0, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 0 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, 3 कैसे कैंसिल हुआ, 3 पॉइंट के नीचे 0 आता, कट जाता है ना। और ये 2 0 आपस में, इनसे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। ओके, तो यहाँ 7 × 7 × 21, 7 × 7 × 21 × 10 बच रहा है इसमें, इक्वल टू ये आएगा 10, ये आएगा 10, कर लो। तो 35/20 इंटू 35/20 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। काटना हमको ये 7 से, 7 5 × 35, 7 5 × 35, 5 2 × 10, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे काटना आता है सबको। ओके, 5 4 ये नीचे में 20, ओके। अब तो ठीक है, तो टी को कितना होगा मेरे पास, ये है 21 इंटू 4 इंटू 20, और कुछ बचा क्या, ठीक है। नहीं आता, मल्टीप्लाई कर देते तब कितना। अब ये तो टाइम किस में आएगा, ये तुम्हारा आएगा सेकेंड में, तो उसको मिनट बना लो 60 से डिवाइड करके, दैट विल बी इक्वल टू 60 से डिवाइड करके आएगा मिनट में, तो 3 7 तो 28 मिनट। तो टाइम कितना, 28 मिनट, दैट विल आंसर, नहीं है। ओके, तो कैसे करना पता चला ना, गुणा भाग कैसे करना है, तुम याद रखना, काट के नहीं करना बराबर, तुम वो काट के इसको बराबर करोगे, इसका वॉल्यूम निकाल के तब बराबर करोगे, तो पता चलेगा। मल्टीप्लाई तो करना पड़ा, फिर डिवाइड भी करना पड़ा, 2 बार मेहनत करेगा ना, 2 बार मेहनत करना पड़ जाएगा। तो याद रखना, वॉल्यूम को बराबर कर दो, कितने टाइम भरेगा, टाइम ले लो, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल जब भी मिलेगा तो बाद में क्या करो, जो कटेगा पूरा काट दो, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर ही मिलेगा, है ना। बात है समझ में। 32 में देखो सवाल क्या दे रखा है, 32 में सवाल दे रखा है मेरे पास, तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड ऑफ वॉल्यूम एंड आउटसाइड सरफेस सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, लॉन्ग इज 88 cm। देखो, डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट इज 14 मीटर लॉन्ग इज 88 cm²। मतलब क्या हुआ कि अंदर का एरिया और बाहर का एरिया, ये मतलब होलो नहीं, होलो है ना, इसका मतलब तभी तो अंदर और बाहर बहुत ही आ रहा है इसमें ना, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो बताओ इसका क्या होगा, डिफरेंस पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई एच है ना, ये तो होता है है ना, दे रखा 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, दैट इज कितना 88 दे रखा है, ठीक है। ये पहली बात, ओके। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस। वॉल्यूम कितना दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा है 176, ठीक है। यहाँ तक बोलो, ठीक है। तो सीएम क्यू क्या करें, इन दोनों में से क्या कॉमन ले बताओ, 2 पाई दिख रहा है, एच दिख रहा है, 2 पाई एच ले लो कॉमन, आर माइनस आर इक्वल टू कितना 88, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, 2 × 22/7 कटेगा ये 4 टाइम में, ये 2 टाइम में, तो एच 14 दे रखा, हाँ एच 14 दे रखा ऑलरेडी, एच भी 14 रख दो यहाँ पे, तो 7 × 14 सॉरी 1/7 आर माइनस आर इक्वल टू 2, ये 2 से कटेगा और ये 2 कटेगा, तो आर माइनस आर इक्वल टू 1। माइक्रो चल रहा है देखो तो ये आर माइनस आर का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 1 है ना यहाँ तक, ओके। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, सही बोला, दैट इक्वल टू 176 है, हाँ ये सही था। तो आर में सारे 1 रख देते डायरेक्ट, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू एच का वैल्यू 14 इंटू 1 इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 176। अब ये कटेगा तुम्हारा 8 टाइम में, और ये कटेगा 2 और ये तुम्हारा 4, तो आर प्लस आर 4, ये दूसरा ये पहला। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये आर आर कट जाएगा, तो 2 आर इक्वल टू कितना 4 + 1 5,
therefore r कितना 2.5 सही है। और ऐसा मतलब कट जगह एक से एक कम तो 1.5 कर दो, पे ना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ओके। और यहाँ लगाना था क्या तुमको, होलो सिलेंडर ना, ठीक है ये चीज बात समझा, ओके। rectangular sheet of paper 30 into 18 centimeter will transfer into the curved surface area of right over cylinder in two ways, two ways, namely either by rolling the paper along with length by rolling it along and breadth. Find the ratio of the volume of the two cylinders thus formed. देखो इसमें क्या क्या रखा कि इसमें जो पेपर है रेक्टेंगुलर पेपर, इसका जो दे रखा है, ठीक है ऐसा दे रखा है, ये 30 है, एक कितना है 18, ओके। लेंथ और ब्रेथ स्टेप्स दिया हुआ, एक बार क्या किया गया इसके अलग मोड़ा गया, फोल्ड किया गया, एक बार इसके अलग ऐसे मोड़ा गया ना, तो दोनों बार बनेगा सिलेंडर, ऐसे मोड़ा गया, ठीक है तो इस टाइप सिलेंडर बना, ऐसा मोड़ा गया तो, और ऐसे मोड़ा गया तो ऐसा सिलेंडर बना। पूछा कि दोनों के वॉल्यूम में, मतलब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम जो बनेगा, देखो इसका वॉल्यूम बनेगा तो हमको ये जो लेंथ मिल रही है ये 2 पाई बराबर हो जाएगा 30 है ना, इससे हमको r निकल जाएगा। ऐसे अगर मोड़ेंगे हम तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। देखो इसको जो अगर ये मेरे पास 30 है ना, इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई विल बी 30, 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो पाई रखो, 2 इंटू पाई इंटू r इक्वल टू 30, ये 15, तो r कितना हो गया 15/पाई, ठीक है ये तुम्हारा पहला। इस केस में जो बना इसको मोड़े तो ये मेरा बना रेडियस, अब ऐसे मोड़ेंगे तो ये आएगा रेडियस, तो 2 पाई किसके बराबर करेंगे 2 पाई r2 बराबर कितना 18, तो यहाँ पे बताओ r2 कितना 9/पाई। अब पूछा दोनों से जो बनेगा वॉल्यूम निकालना, अच्छा रेडियस अगर ये होगा तो हाइट क्या होगा, रेडियस अगर ये तो हाइट कितना 18, इस केस में ये हाइट होगा, ये अगर रेडियस, ये अगर 30 के टर्म में ये रेडियस आएगा, इसको अगर 2 पार लेंगे तो ये हाइट लेंगे है ना, तो ये हाइट होगा h = 18, और अगर इसको बना दे तो हाइट क्या होगा 30, इसमें हाइट आएगा 30, तो वॉल्यूम निकालो दोनों का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ पहला वाला का क्या होगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर 15/पाई इंटू 15/पाई इंटू h कितना 18, दूसरा वाला का वॉल्यूम 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर 9/पाई इंटू 9/पाई इंटू h 30, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल, ठीक है हाँ ये भी कर जाएगा तुम्हारा 3 3 9, 3 3 9 और 3 5 15, 6 कर जाएगा 6 3 18, 6 5 30, 5 5 कर जाएगा और 3 से 3 कर जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 5/3, तो V1/V2 दैट इज 5/3 है ना, ये आंसर हो जाएगा। नहीं है देख लो, गुना भाग करने में सही क्या होगा तो आंसर रहा नहीं है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में सेम है ना, ओके।